नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। श्री कनक धारा स्तोत्र की रचना कब हुई और किसने की और इसका नियमित अध्ययन करने से क्या लाभ होता है, आज हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको ध्यानपूर्वक देखें और जो अच्छा लगे उसको आप लोग शेयर भी करते रहें। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और नई नई चीज़ों को खोजकर हम आपके सामने लाएंगे ताकि आप भी उन चीज़ों से लाभान्वित हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कि कनकधारा स्तोत्र क्या है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य भगवान शंकर के अंशावतार थे। असाधारण प्रतिभा के धनी बालक शंकर ने केवल 7 वर्ष की आयु में ही वेद वेदांत और वेदांगों का पूरा अध्ययन कर लिया। उनकी असाधारण प्रतिभा को देखकर गुरुजन भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। गुरु ने इनका नाम भगवत पूज्य पादाचार्य रखा। श्रीमद् आदि शंकराचार्य ने भारतवर्ष के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना की। इन मठों में मठाधीश आदि शंकराचार्य जी के नाम पर शंकराचार्य कहलाते हैं, जबकि इन्हें श्रीमद् आद्य शंकराचार्य या श्रीमद् आदि शंकराचार्य कहते हैं। जब बालक शंकर गुरुकुल में थे तब एक दिन भिक्षाटन करते हुए वह एक निर्धन ब्राह्मणी के घर पहुंचे, लेकिन उस ब्राह्मणी के घर पर अन्न का एक दाना भी न था। कहीं से उसे एक आंवले का फल मिल गया, उसी को उसने ब्रह्मचारी शंकर को दे दिया और घर में कुछ न होने के कारण अन्न की भिक्षा न दे सकने के लिए क्षमा मांगी। उस ब्राह्मणी की दशा देखकर बालक शंकर का मन करुणा से भर गया। उन्होंने उसी समय श्री कनकधारा स्तोत्र की रचना की और कनकधारा स्तोत्र की रचना करके उन्होंने देवी लक्ष्मी की स्तुति की। देवी महालक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मणी के घर को सोने के आंवले की वर्षा से भर दिया। कनकधारा शब्द को 2 शब्दों में विभक्त किया गया है, कनक और धारा। कनक का अर्थ होता है सोना, स्वर्ण, और धारा का अर्थ होता है निरंतर गिरते रहना, धारा, जिसको धार दिया जाता है, यानी कि वर्षा होना। इसलिए कनकधारा स्तोत्र का अर्थ हुआ वह स्तोत्र जिसके पाठ से लगातार स्वर्ण की वर्षा हो। इसी स्तोत्र का पाठ करके आचार्य शंकर ने ब्राह्मणी के घर सोने के आंवले की वर्षा से भर दिया। श्री कनकधारा स्तोत्र के श्रद्धा विश्वास पूर्वक पाठ अनुष्ठान करने से मनुष्य को कर्ज भार यानी कि ऋणों से मुक्ति मिलती है और जन्म जन्मांतर के दारिद्र्य उसके मिट जाते हैं और लक्ष्मी उसके घर में वास करती हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इसलिए कनकधारा स्तोत्र का जो लोग पाठ कर सकें वो निरंतर पाठ करें और जो न कर सके वो मन में श्रद्धा भाव रखकर जो विद्वान ब्राह्मण हैं उनसे कराएं तो निश्चित तौर पे उसका फल अवश्य मिलेगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।